प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं फीमेल के लिए एज वेल एज उनके बेबी के लिए, ताकि एक नॉर्मल डिलीवरी और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाए। बट इसी 9 मंथ के ड्यूरेशन में काफ़ी सारे डाउट्स फीमेल के मन में रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनको क्वेश्चन वो हमसे पूछते हैं वो होता है कि ऐसा क्या खाएं, ऐसा कौन सा सप्लीमेंट, ऐसा कौन सा विटामिन ले जिससे उनकी हेल्थ तो अच्छी रहे एज वेल एज उनके बेबी के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में आप किस तरह के विटामिन्स और सप्लीमेंटेशन का सेवन कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के साथ, सो दैट आप भी हेल्दी रहें और आपका बेबी भी हेल्दी डिलीवर हो। इसमें सबसे पहले जिस विटामिन की बात आती है वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी फीमेल के लिए तो अच्छा होता ही है क्योंकि उनकी बोन्स में की स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अलॉन्ग विद दैट उनके बेबी की बोन स्ट्रेंथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। एज वेल एज ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। और विटामिन डी अच्छे से लेने से कोई भी इम्यून रिलेटेड इश्यूज भी डेवलप नहीं होते, क्योंकि वो इम्यूनिटी को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसलिए विटामिन डी 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से फीमेल को ऐड करना चाहिए। नंबर 2 जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी, जो कि इम्यून रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देता, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को एज वेल एज आपके बेबी के इम्यून सिस्टम को बेटर करता है और बूस्ट करता है। इसलिए विटामिन सी भी आपको ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आयरन। सभी जानते हैं कि जिनके बॉडी में आयरन की कमी होती है वो अनीमिक हो जाती हैं, एंड अगर वो अनीमिक रहेंगी तो उनके बेबी को भी ऑक्सीजन रिलेटेड सप्लाई इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए अगर वो आयरन का सप्लीमेंटेशन करें, दैट इज़ 27 mg पर डे, तो उस हिसाब से वो अपने आप को बेटर रख सकती हैं और अपने बेबी को भी किसी भी तरह के ऑक्सीजन डेफिसिट बीमारी से बचा सकती हैं। नेक्स्ट आता है फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेबी के लिए। मदर के लिए जितना होगा उससे डबल बेबी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बेबी में कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं बनने देता। इसलिए फॉलिक एसिड शुरुआत में 300 से 400 mg पे चलता है एंड लेटर ऑन 600 mg तक चला जाता है, जैसे ही सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर को अप्रोच करती हैं फीमेल। और फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो शुरुआत से ही, जैसे ही पता लगता है कि प्रेगनेंसी हुई है, डे 1 से डॉक्टर सलाह दे देते हैं कि इसको आपने शुरू करना है। नेक्स्ट आता है विटामिन B12, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेबी के स्पाइन फॉर्मेशन के लिए, बेबी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। तो विटामिन B12 जितनी अच्छी क्वांटिटी में फीमेल की बॉडी में होगा, उनके बेबी को भी किसी भी तरह का नर्वस डिफेक्ट नहीं डेवलप होगा। इसलिए विटामिन B12 500 mcg के हिसाब से वीकली बेसिस पर फीमेल ले सकती हैं। लेटर ऑन डॉक्टर उसकी डोजेज को बढ़ाते भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयोडीन। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आयोडीन को लेती हैं फीमेल 220 mg पर डे के हिसाब से, तो वो खुद को किसी भी तरह के थायराइड डिसऑर्डर से बचाती हैं। अलॉन्ग विद दैट वो बेबी के नर्वस डेवलपमेंट और स्पाइनल डेवलपमेंट प्लस ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसको भी आपने ऐड करना है ड्यूरिंग योर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट हमारे पास आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई भी फ्री रेडिकल फीमेल की बॉडी में बनने नहीं देगा। फ्री रेडिकल का सिंपल सा मतलब है ऐसी चीज़ें जो फीमेल की बॉडी में इन्फेक्शन को रोकती हैं। अगर ये बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फ्री रेडिकल एक तरह से नेगेटिव ही एलिमेंट होता है। लिमिट से ज़्यादा होगा तो इन्फेक्शन कैच कर सकती है फीमेल। इसलिए अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी में अच्छे से रहेगा, जो कि आप सीड्स से या नट्स से ले सकते हैं, तो आप अपने आप को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी बचाएंगे, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से भी बचाएंगे, और आपका बेबी भी किसी भी तरह के ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन से बचेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान अगर लेंगे तो ये आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही, आपके बेबी के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर मैं आपको कोई भी सप्लीमेंटेशन या विटामिन्स लेने के लिए बता रही हूँ, तो साथ में आपको ये ध्यान देना है कि आप इसकी सलाह के बिना इनको कंज्यूम नहीं करेंगे। मतलब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगे और वो आपको जितना इसका डोज सेट कर रहे हैं और जिस तरह से इसको रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप इसे लेंगे। सिर्फ सुन के खुद से इसको शुरू नहीं करना है। इन सब के साथ डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपको मैं पिछली कई वीडियोज़ में समझा चुकी हैं। आप हमारे चैनल पे जाके उनको डिटेल में सुन सकते हैं।
अगर आपको फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ है या किसी भी बात की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे अपना सवाल पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।